जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी लाइफ 247 पे। दोस्तों, हमारे आज के नए मेहमान होने वाले हैं भारतीय रेलवे के चेन्नई डिवीजन में कार्यरत इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के 2 कर्मचारी। इससे पहले हम लोगों ने मैकेनिकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप जरूर देखें। आज हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में कि क्या क्या इसके जॉब प्रोफाइल है, कैसे इसके कार्य होते हैं, क्या क्या इसमें सेक्शन बटे होते हैं, इसमें ट्रांसफर कैसे होते हैं, प्रमोशन कैसे मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इनसे जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा, खासकर वो लोग जिनका इस नए वैकेंसी के तहत अभी नए ज्वाइनिंग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम लल्लू पासवान हुआ सर। हम बिहार के पटना जिला से हैं। जी जी। इधर हम 2014 में आरआरसी में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में ज्वाइन किया। चेन्नई बोर्ड में? जी चेन्नई जी। जी सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विजय कुमार वेरवा हुआ। मैं राजस्थान के करौली जिले का रहने वाला हूँ। जी सर, सबसे पहले मैं आपको चैनल को बहुत आभार और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, आपके चैनल से हर तरह की जानकारी हमको मिल जाती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि सर मैं इधर में एज ए असिस्टेंट के पद पर 2014 से कार्यरत हूँ। यहाँ चेन्नई बोर्ड में? चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। हाँ सदन। तो आप दोनों आदमी का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ही है? जी सर, हमारा दोनों का 2014 का दोनों आदमी का साथ ही ज्वाइन आप लोगों का? जी सर। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं नए लड़के जो अभी नए वैकेंसी के तहत ज्वाइन करने वाले हैं, उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे होंगे। तो थोड़ा आप जैसे दोनों आदमी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही कार्य करते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए कि इसके किस तरह से सेक्शन बटे हुए हैं और इस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में किस तरह से कार्य होते हैं। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी सर, इसमें भविष्य बहुत सुरक्षित है। इसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो टीआरडी होता है और एक जीएस होता है। टीआरडी को भी 3 भागों में बांटा गया है। उसमें एक तो ओएचई है, उसको एक पीएसआई है, एक आरसी हुआ, और जीएस के अंदर में एक तो ट्रेन लाइटिंग आता है और एक एसी आता है, एयर कंडीशन आता है। तो ये फिर जो टीआरडी में जो आपने 3 पार्ट बताया, इसका बताइए थोड़ा कैसे कैसे इसमें वर्क होता है। सबसे पहले हम लोग टीआरडी के बारे में जान लेते हैं, फिर दूसरा जानेंगे। जी सर, इसमें सबसे पहले पार्ट आता है ओएचई, जो सबसे मेन डिपार्टमेंट होता है। ओएचई में ओवरहेड इक्विपमेंट होता है, जिससे हमारा जो भारतीय ट्रेन है वो पटरी पे दौड़ती है, और वो 25 kV पेंटो उससे कनेक्ट रहता है सप्लाई से, उसी से हमारी भारतीय रेल दौड़ती है। अच्छा, उसके बाद टीआरडी में और क्या क्या है? उसके बाद में सर आता है पीएसआई, जो पीएसआई की फुल फॉर्म होती है सर पावर सप्लाई इंसुलेशन। जो पावर हाउस होता है एक सर, ये हर 60 किलोमीटर पे बनाया जाता है, क्योंकि जैसे रेलवे का ओएचई अगर कहीं से टूट जाता है, कोई फेलियर आ जाता है, आंधी तूफान कोई साइक्लोन में, तो उस टाइम पे एक पावर हाउस से सप्लाई कट करके दूसरी सप्लाई से उसको तुरंत इमरजेंसी सप्लाई दी जाती है सर। अच्छा, मतलब ट्रैक पे प्रत्येक 60 किलोमीटर पे बनाया रहता है? हाँ, प्रत्येक 60 किलोमीटर। पीएसआई। अच्छा, और इसके अलावा टीआरडी में और क्या क्या कार्य होते हैं? जी सर, इसके बाद में टीआरडी का तीसरा नंबर आता है सर, तीसरा डिपार्टमेंट आता है आरसी, जो रिमोट कंट्रोल होता है। वो सर जो डिवीजन में वहाँ पे जो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर बैठे रहते हैं डिवीजन में, वो उसको पूरा मैनुअली उसको ऑपरेट करते हैं। किसी भी ब्रेकर या कहीं भी ओएचई है, कहीं से भी पावर सप्लाई है, उसी को वहाँ से अपने रिमोट कंट्रोल से उसको मैनुअली लॉस ओपन करते रहते हैं। अच्छा, पीएसआई में हो गया। जी सर। जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रिकल को 2 भागों में बांटा था आपने, एक टीआरडी और एक दूसरा जनरल सर्विस। उसमें क्या क्या होता है? जनरल सर्विस में एक आता है टीएल ट्रेन लाइट, और एक एसी आता है एयर कंडीशन। दोनों का अलग अलग स्टाइल, अलग अलग ज्वाइन। यहाँ एक ही ऑफिस में दोनों ज्वाइन करता है। जैसे टीएल एसी का एसएससी एक ही रहेगा। जी जी। इसी में दोनों ज्वाइन, एसी का भी लड़का ज्वाइन करेगा और टीएल का भी ज्वाइन। अच्छा, दोनों का सुपरवाइजर एक ही होता है। आपके कहने का मतलब है जहाँ पे छोटा स्टेशन है तो वहाँ पे दोनों को मर्ज कर दिया और दोनों का सुपरवाइजर एक ही होते हैं, और जहाँ पे बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पे अलग अलग। अच्छा, तो ये बताइए इसमें सबका अलग अलग बनता है। अच्छा, दोनों का अलग अलग बनता है। तो ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया, तो इसमें कैसे कैसे कार्य होता है? जैसे ट्रेन लाइटिंग आपने बताया, तो इनका क्या कार्य होता है? इनके स्टाफ क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में बताइए। जैसे ट्रेन लाइट में क्या होता है कि वो स्लीपर कोच होता है ना। अच्छा, वो स्लीपर कोच का मेंटेनेंस करेगा।
अच्छा, जो भी गाड़ी रिजर्वेशन जो वाली भी होती है गाड़ी का ऐसे- लाइट, हाँ लाइट बत्ती जो है मैंने लाइट पंखा जो लगा रहता है उसका मेंटेनेंस करता है टीएल। अच्छा, जो भी मतलब इसमें लाइट लगी होती है उसका और जो फैन होते हैं इन सभी चीजों को तो कैसे देखते हैं आप लोग, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर इसके लिए इसमें 110 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाती है। अच्छा अच्छा। और इसको सप्लाई हमारे नीचे जो बोगी रहती है उसके अंदर में अल्टरनेटर लगे रहते हैं 4.5 वोल्ट के। अच्छा, तो उसी से जैसे ही वो अल्टरनेटर लगे रहते हैं, व्हील से कनेक्ट रहते हैं, जैसे ही हमारी ट्रेन दौड़ती है तो उसी से हमारी 110 वोल्ट चार्ज बैटरी चार्ज हो जाती है और वो हमको फैन के रूप में और लाइट के रूप में हमको लाइट मिलती है। अच्छा अच्छा। कोच के अंदर में। अच्छा, तो ये सभी कोचों का आप लोग चेक करते हैं? जी सर। ये कौन जो ट्रेन लाइटिंग वाले स्टाफ होते हैं? जी हाँ। सर। अच्छा, ये मेंटेनेंस कहाँ पे होती है? जैसे कोई जैसे ट्रेन स्टेशन पे आई तो वहीं पे, या फिर इसका कोई प्रॉपर जगह बनाया होता है जहाँ पे इसका मेंटेनेंस होता है? नहीं सर, इसमें पिट लाइन होती है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे यार्ड में आती है। अच्छा। कोचिंग केयर कॉम्प्लेक्स होते हैं जी। वहाँ पे ट्रेन आती है, वहाँ पे अपना हर काम बटा हुआ आता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, CNW का जी जी। और TL का, AC का, सब अपने अपने कार्य बटे होते हैं। जी। DL वाले काम देखते हैं, लाइट देखते हैं, फैन देखते हैं, सेलफोन चार्जर देखते हैं कि वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उसको अटेंड करके ठीक किया। अच्छा, उसको आप ही लोग अटेंड करते हैं? जी सर। मतलब आप लोग का कहने का मतलब है जैसे ही गाड़ी पीठ पे आती है तो टीएल स्टाफ वहाँ पे जाकर और उसकी फैन को चेक करते हैं, फिर लाइट को चेक करते हैं, अगर कोई उसमें अगर कोई गड़बड़ी होता है तो उसे आप लोग अटेंड भी करते हैं? जी सर। अच्छा, इसके अलावा टीएल का क्या कार्य होता है? मतलब इसके अलावा भी कोई कार्य है? सर इसमें अंडर फ्रेम हम देखते हैं। अंडर फ्रेम क्या होता है? सर अंडर फ्रेम ये जो ट्रेन रहती है, कोच रहते हैं, उसका नीचे जो वाला पार्ट रहता है उसको अंडर फ्रेम बोलते हैं। अच्छा अच्छा, नीचे वाले जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट क्या नाम बताया आपने? उसमें टेंशन रड होता है। अच्छा अच्छा। वो हम लोग को देखना पड़ता है। तो उसमें क्या करते हैं? प्रॉपर्ली टाइटनेस, उसका टाइटनेस है, और बेल्ट देखना पड़ता है नीचे। अच्छा अच्छा। बेल्ट कटा उटा तो नहीं है रनिंग में। और में लाइट फैन के अलावा आप लोग नीचे में भी सारे नीचे कार्य में करना भी पड़ता है? अंडर ये जी टीएल सर, स्टाफ को ही कार्य करना टीएल पड़ता है? स्टाफ को। जी सर। अच्छा, टीएल स्टाफ को और इसके अलावा भी कोई कार्य करना पड़ता है? प्लेटफॉर्म पे भी ड्यूटी लगता है टीएल स्टाफ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्लेटफॉर्म पे उनका क्या कार्य होता है? जब गाड़ी रवाना होने के लिए तैयार होती है तो उस समय लाइट ऑन करना काम रहता है। अच्छा और अच्छा। गाड़ी वापस आती है जी जी। उसके बाद ऑफ करने का। अच्छा अच्छा। तो मतलब इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बटे हुए हैं, तो सभी जगह उनकी ड्यूटी लग सकती है? हाँ सभी तो अच्छा ठीक है, आपने इसमें बताया कि एक टीएल और एक एसी भी शायद आपने बताया। हाँ। तो एसी वाले स्टाफ क्या कार्य करते हैं? जैसे बहुत सारे लोग होंगे उनको भी डिपार्टमेंट मिल सकती है, हाँ। तो एसी वाले क्या कार्य करते हैं इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत? एसी वाला का भी सेम काम है लेकिन वो एसी में करेगा। अच्छा अच्छा, वो केवल मतलब एसी में कार्य करते हैं? हाँ एसी जो एसी बोगी होती है केवल उनका उसी में कार्य होता उसी है? में काम जी सर। जी सर। जी। तो उसमें उनका क्या होता है कार्य उसमें? काम वही मेंटेनेंस करना उसका। अच्छा अच्छा, उसमें भी वही ट्रेन लाइटिंग, हाँ, वो फैन हो गया, वो सेम वर्क यही सब उनका भी देखना होता है? देखना रहता है। सर रूफ और अंडर फ्रेम दोनों देखना पड़ता है। अच्छा, रूफ क्या होता है? सर रूफ और ट्रेन की जो ऊपर वाले जो पार्ट रहते हैं, जी जी। अंदर जो कोच के अंदर में लाइट फैन लगे होते हैं, अच्छा अच्छा, उसी को तो ऊपर वाले रूफ को भी देखना पड़ता है? जी सर। अच्छा सर, अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्शन के कार्यों के बारे में बताया, जो अभी बहुत सारे लोग जो अभी नए ज्वाइनिंग करने वाले हैं तो उन्हें भी यही सब कार्य दिया जाएगा कि उन्हें इसके अलावा भी और कोई दूसरा कार्य दिया जा सकता है? नहीं, इसमें इसके अलावा दूसरा कार्य भी होता है। क्या क्या होता है थोड़ा उसके बारे में? जैसे आपको एसी, अगर एसी में मिलता है असिस्टेंट एसी में, अच्छा अच्छा। तो उसमें रनिंग में भी जाना पड़ेगा। और उसमें रनिंग गाड़ी जो चलती है उसमें भी आपको ड्यूटी दिया जा सकता है? ड्यूटी दिया जा सकता है। जी जी। तो उसमें कैसे होता है? उसमें क्या होता है कि आपको ऑन करना है। अच्छा, अच्छा। ऑन करना है 1-2 घंटा पहले। अच्छा, अच्छा। से 2 घंटा पहले, उसके बाद वहाँ पहुँचेगा गाड़ी, जी। ऑफ करना है। अच्छा, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जो गाड़ी जाती है हाँ। तो चलती हुई ट्रेन में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है? हाँ, चलती हुई वो एसी वाले जो होते हैं उनका ड्यूटी लग सकता है? लग सकता है। तो उनका उसमें क्या कार्य होता है? यही सब मतलब? उसमें अटेंड करना है, कहीं आपको फैन का प्रॉब्लम आ गया, अच्छा, कहीं अच्छा। एसी प्रॉब्लम आ गया, लाइट का प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें अटेंड। अच्छा, चलते ट्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हाँ। उन्हें वो अटेंड करना पड़ेगा? जी सर। अच्छा, जो एसी वाले जो स्टाफ है उनके सैलरी ज्यादा बनती है? जी सर। जी कैसे? अच्छा, जो चलती ट्रेन में चलेंगे तो उन्हें सैलरी ज्यादा मिलेगी? जी सर। वो कैसे? सर इसमें 8-10 हजार रुपए बेसिक मिल जाते हैं, और आदमी जितना गाड़ी में जाएगा उतना ओटी मिलेगा, टीए मिलेगा। सैलरी के हिसाब से बहुत सुनहरा है सर ये। अभी इसमें सैलरी के हिसाब से अच्छा है। तो ये एसी स्टाफ वाले के लिए काफी सुनहरा अवसर है। जी सर। कि अगर उनकी चलती ट्रेन में अगर ड्यूटी लगती है तो उनकी मतलब सैलरी मतलब नॉर्मल जो स्टाफ होंगे उनसे कुछ ज्यादा ही बनेगी? जी सर। जी सर। अच्छा सर, अभी आप लोगों ने बताया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इसमें किस तरह से सेक्शन बटे हुए हैं और क्या क्या कार्य होते हैं। अब थोड़ा ये बताइए कि जो नए लड़के आने वाले हैं उनके इस डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन किस तरह से होते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। तो थोड़ा प्रमोशन के बारे में बताइए कि कितने दिन लगते हैं, किस तरह से होते हैं?
जी इसमें प्रमोशन का बात रहे तो प्रमोशन तो नॉर्मल वो डिवीजन पे डिपेंड करता है कि कितना स्टाफ उसमें। अच्छा। ज्यादा स्टाफ रहता है तो थोड़ा लेट आता है। अच्छा। कम स्टाफ रहा तो वही 6-7 साल में आ जाए। अच्छा, वो डिवीजन के मतलब डिवीजन पे डिपेंड करता है, जहाँ पे ज्यादा स्टाफ होंगे उस तरह से। तो मिनिमम कितने दिन लगते हैं, मतलब अगर दिन का जल्दी आता है तो उनके कितने दिन लग जाते हैं, थोड़ा इस पे बताइए। इसमें क्या है कि आपको नया जॉब हुआ है तो नया जॉब में 2 साल क्वालिफाई करने 2 साल मतलब जॉब करने के बाद आप LDC लिख सकते हैं। अच्छा, वो डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम आता है तो वो देकर भी आप दे सकते हैं। टेक्नीशियन का आता है LDC। जी सर। LDC लिखने के बाद आप जल्दी बन सकते हैं। अच्छा, अगर कोई अगर जल्द प्रमोशन चाह रहा है तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम आते रहते हैं, वो देकर वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। अगर मान लीजिए अगर एग्जाम नहीं दिए तो उनको लगभग कितने दिन लग जाएंगे? लगभग वही 8 साल 9 साल लग जाएगा। 8 साल 9 साल भी लग जाते हैं डिपार्टमेंट में। हाँ। सभी अलग अलग सेक्शन के अलग अलग होंगे। तो अगर वो एग्जाम दे देते हैं तो उनको 2 या 3 साल में हो जाएगा। 2-3 अगर नहीं भी देते हैं तो उनको 6 साल 7 साल में उनकी प्रमोशन आ जाएगा। नॉर्मली आ ही जाता है। 6 साल में आ ही जाते हैं। जी सर, आ जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि इस जॉब के अंदर कितनी छुट्टी मिल जाती है? जी इसमें छुट्टी का सालाना 50 से 60 छुट्टी होती है। एक साल के अंतर्गत 50 से 60 छुट्टी मिल जाती है। जी सर। क्या क्या छुट्टी होते हैं इसमें? इसमें साल में 30 LAP होता है सर। अच्छा। जो पूर्ण वेतन मिलेगा उसमें। जी। और 10 CL मिलता है। जी। ओपन लाइन वाले को। अच्छा। और 20 सिक मिलता है सर, सिक छुट्टी। अच्छा। जैसे बीमार उमार पड़ता है उसमें। अच्छा। उसमें हाँ मेडिकल लीव। अच्छा, 40 छुट्टी हो गए जो आपने LAP और CL बताया। इसके अलावा भी अगर आप कोई बीमार पड़ते हैं तो उसमें भी आपको 20 छुट्टी मिलेगी। 20 छुट्टी मिलेगी। और मतलब ये टोटल कितने छुट्टी हो गए? लगभग 60 छुट्टी हो गए। हाँ, 60। तो छुट्टी भी अच्छी खासी है। अच्छी खासी। अच्छा, इसके अलावा वीकली रेस्ट? हाँ वीकली रेस्ट जैसे ओपन लाइन में आपको वीकली रेस्ट है। जैसे और सब डिपार्टमेंट TRD इलेक्ट्रिकल में है क्या कि एक फिक्स है। अच्छा। जैसे संडे को तो संडे को होगा। अच्छा, TRD डिपार्टमेंट में फिक्स है, केवल संडे को ही रेस्ट होता है? संडे को माने बैच बटा हुआ रहता है, ज्यादा स्टाफ रहता है तो 2 भाग में बांट देता है। अच्छा। यानी आधा लड़का को संडे को है तो आधा लड़का को फ्राइडे को होगा। अच्छा। या वेडनेसडे को स्टेप से बांट देता है। अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब वीकली हाँ, रेस्ट fix कभी भी नहीं, आपकी कभी बढ़ भी ले सकती सकते है। और इसके अलावा आपको इस जॉब में 50 से 60 छुट्टी भी मिल जाती है। हाँ जी सर। अच्छा सर, अंत में आप लोगों से एक सवाल कि इस जॉब में जो अभी नए लड़के आने वाले हैं एज ए असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो उनकी सैलरी थोड़ा अंदाजन बता दीजिए उनकी कितनी बन जाएगी, क्योंकि ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन होगा जानना चाह रहे होंगे, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। जी उनकी सैलरी डिपेंड करेगा सर, वो मतलब HRA पे निर्भर करे। HRA जैसे कि HRA क्या होता है? HRA होता है हाउस रेंट। अच्छा, हाउस रेंट पे उनके डिपेंड करते हैं। डिपेंड करती है। जी। जैसे आपका महानगर एक होता है। जी। और सिटी के हिसाब से डिपेंड करता जी। है। जैसे चेन्नई जैसा शहर में दे दिया। जी, बड़े बड़े शहर में दे दिया तो यहाँ आपको जैसे 27% है। अच्छा, रूम रेंट मतलब बेसिक के 27% हाँ, है बड़े बड़े शहरों में। बेसिक का 27%। जी। तो उनका एक अनुमानतः एक सैलरी बता दीजिए। 5400 रुपया HRA हो जाएगा। जी। 18,000 बेसिक हो जाएगा। उसमें 42% DA है। अच्छा। ये सभी सब जोड़ के लगभग 30,000 रुपया। अच्छा, 30,000 बन सकते हैं उनके 30,000 सैलरी। बन सकते हैं। तो इस जॉब में सैलरी भी अच्छी खासी है। हाँ जी। 30,000 लगभग आ जाएगा। 30,000 में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी आप लोगों ने हमारे व्यूअर्स को दिया। जी सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय रेलवे के चेन्नई डिवीजन में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत 2 रेलवे कर्मचारी। इन लोगों के साथ आपको हमारा ये वार्तालाप कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइएगा। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।